Hello everyone, my name is Sheetal Verma. Welcome to Exam Guruji. Today I'll be talking about a current topic which is Global Hunger Index 2021 report. So when I say Global Hunger Index, what it is, it represents a multi-dimensional measure of hunger globally, nationally. रैंक मिलती है, रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स। और ये स्कोर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ हंगर को देखते हुए ये स्कोर्स कैलकुलेट किए जाते हैं. सो व्हेन आई से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आई कैन से इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल मेजर ऑफ नेशनल, रीजनल, ग्लोबल hunger by assigning a numerical score based on several aspects of hunger. So हम later इस lecture में पढ़ेंगे कि वो aspects क्या हैं. So before that, let me tell you कुछ pre के important facts. So when I say global hunger index, इसे publish कौन करता है? So this index is published by two European organization. First is Concern Wildlife, which is a Ireland based NGO. ये एक Ireland based NGO है, Concern Wildlife. और second जो organization है वो है Wealth Hunger Health. वेल्थ हंगर हेल्थ जो है ये जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. दिस इज अ जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो आपसे प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच आर द ऑर्गेनाइजेशन हु पब्लिशेस ग्लोबल हंगर इंडेक्स. तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड सेकेंड इज वेल्थ हंगर हेल्थ. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करती है, मेजर करती है, पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स. नाउ जो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कैलकुलेट किया जाता है एनुअली, मतलब हर साल ये स्कोर दिया जाता है, हर साल ये कैलकुलेट किया जाता है और इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है. मतलब ये रिपोर्ट आती है कब? अक्टूबर में. सो दिस स्कोर इज कैलकुलेटेड एनुअली. नाउ जो 2021 का है, व्हेन आई से द हंगर रिपोर्ट ऑफ 2021 या ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2021, तो इसका थीम क्या है ये भी पूछ सकते हैं. सो 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स थीम इज हंगर एंड फूड सिस्टम्स इन कॉन्फ्लिक्टिंग सेटिंग्स. सो हंगर एंड food system in conflict setting. So this is the theme of global hunger index. इतना समझ में आया? नाउ जो GHI है, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है उन एस्पेक्ट्स को, हंगर एस्पेक्ट्स को, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे. उन एस्पेक्ट्स की वैल्यू निकालता है और स्कोर प्रोवाइड करता है जो कि 100 पॉइंट का होता है. द स्कोर इज ऑफ 100 पॉइंट. और इस स्कोर के थ्रू अगर इस स्कोर की वैल्यू हाई है, मतलब 100 और 50 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि हाई लेवल ऑफ हंगर इज देयर इन दैट कंट्री. और अगर इसकी वैल्यू 0 है, स्कोर 0 है, दैट मीन्स नो हंगर. सो ये जो लेवल और स्कोर्स का है ये मैं आपको बताती हूँ एक टेबल के थ्रू. सो दिस इज द टेबल. अगर आपका वैल्यू जो स्कोर आया है अगर वो 9.9 है, तो मतलब आपकी कंट्री में कैसी है? लो लेवल ऑफ हंगर है. इफ इट इज बिटवीन 10 to 19.9, देन मॉडरेट लेवल ऑफ हंगर. व्हेन इट इज बिटवीन 20 to 34.9, देन सीरियस लेवल ऑफ हंगर. And when it is 35 to 44.9, it is alarming level of hunger. And when the score is greater than 50, then it is extremely alarming. So let us see world में क्या scenario है global hunger index का. World scenario. So this is the world map in which you can see कि low level जो है it is green shaded, moderate is light green, serious is yellow, alarming is red, which you can see here in अफ्रीका वाला पार्ट. जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें
हियर इज अलार्मिंग लेवल। और जब हम इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे, तो इट इज सीरियस। सो इंडिया का स्कोर इज 27.5 विथ serious level of hunger. So this is about the world. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर दैट फोर कंपोनेंट्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, या ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये जो कैलकुलेट होता है, तो वो फोर कंपोनेंट्स क्या हैं। सो जीआई स्कोर जो है, इट इज बेस्ड, जीआई स्कोर जो कैलकुलेट करते हैं स्कोर, इट इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला दैट कैप्चर्स थ्री dimensions ऑफ हंगर। और वो तीन डायमेंशन क्या है? पहला तो है इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, और अंडर नरिशमेंट। सेकेंड जो है वो क्या है? चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। एंड तीसरा जो डायमेंशन है वो क्या है? चाइल्ड मोर्टिलिटी। सो तीन डायमेंशंस क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के? इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी। सो ये जो तीन डायमेंशंस हैं, इसे किस में यूज किया जाता है? दीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग फोर इंडिकेटर कंपोनेंट्स। इसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग फोर इंडिकेटर कंपोनेंट्स। और वो फोर इंडिकेटर कंपोनेंट्स क्या हैं? सो फर्स्ट is the portion of undernourished as a percentage of population। एक कंट्री की पॉपुलेशन में कितना पोर्शन अंडर नरिश्ड लोगों का है, उसका परसेंटेज। सो फर्स्ट इज द proportion of undernourished, the proportion of undernourished as percentage of population। ये हो गया हमारा पहला इंडिकेटर कंपोनेंट। फर्स्ट इज द पोर्शन ऑफ अंडरनरिश्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा क्या है? द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5, द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 जो कि किससे सफर कर रहे हैं? वेस्टिंग से। So the proportion of children under 5 suffering from wasting, which is a sign of what? Wasting is a sign, child wasting is a sign of acute undernutrition. Acute undernutrition. Next we have the portion of children under 5 suffering from stunted growth. Stunted growth, the portion of children under 5 suffering from stunted growth, which is a sign of chronic undernutrition. And last is child mortality.
अब हम इन चारों फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जब मैं कह रही हूँ द पोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या दर्शा रहा है? इट इज शोइंग, इट इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट? इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। it is showing what? insufficient कैलोरी इनटेक। मतलब लोग खाना खा रहे हैं, स्टिल वो क्या कर रहे हैं? कैलोरी प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं जो उन्हें खाना चाहिए। नरिश्ड फूड, बैलेंस्ड फूड, उतनी कैलोरी उनकी बॉडी में नहीं जा रही है। तो मैं क्या बोल रही हूँ? अंडर नरिश्ड मतलब insufficient calorie intake. And when I say second indicator, that is the proportion of children under 5 that is suffering from wasting. So child wasting का क्या मतलब होता है? low weight to height. wasting का क्या मतलब है? low weight to height, मतलब जिनकी हाइट तो अच्छी है बट हाइट के कंपैरिजन में उनका वेट इतना नहीं है, तो वो किस में आ जाते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग में आ जाते हैं। एंड इट इज अ साइन ऑफ एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। एंड व्हेन आई से एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है? कि दे कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ मोर्टिलिटी, मतलब डेथ भी हो जा सकती है। दे कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ मोर्टिलिटी। थर्ड इज द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 जो क्या है? सफरिंग फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ से मतलब लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट क्या है? कम है। सो वो किस में आ जाएंगे? स्टंटेड ग्रोथ में आ जाएंगे। एंड व्हेन आई से वेस्टिंग, लो वेट टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है। सो व्हेन आई से कि लो हाइट फॉर वेट इज स्टंटेड ग्रोथ, इट इज अ साइन ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। मतलब दिस इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन बट द कॉज इज, इससे क्या होता है? हाइट कम होती है। शॉर्ट इंडिविजुअल्स आपको उस पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई देंगे, हाइट उनकी ज़्यादा नहीं होगी। एंड व्हेन आई से चाइल्ड मोर्टिलिटी, व्हाट डज इट मीन? मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? measure of deaths in a particular population. And when I say child mortality, so number of deaths per 1000 live births. So number of deaths under the age of 5 per 1000 live births is चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो ये चार फैक्टर्स हैं, ये चार इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और फिर एक रैंकिंग तैयार की जाती है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेरियो। इंडिया में इसकी रैंक क्या है और क्या फैक्टर्स हैं? सो इंडिया की जो 2021 की रैंक आई है, इंडिया की जो 2021 की रैंक है वो कितनी है? इंडिया रैंक्ड 101 आउट ऑफ 1116 कंट्रीज, विच इज अ वेरी बैड रैंक। सो कितना है इंडिया का रैंक? 101 है 116 कंट्रीज में से। और हमारा स्कोर कितना है? तो हमारा स्कोर है 27.5। with 27.5 we are on a very serious level of hunger। हम सीरियस लेवल पे है हंगर के। सो इंडिया रैंक 101 out of 116 countries with a serious level of hunger of score 27.5। और हमारी जो 2020 की रैंक थी, when I compare it with 2020, तो हमारी 2020 में रैंक कितनी थी? 94 थी। मतलब हम कितनी प्लेसेस स्किप कर दिए हैं? 7 प्लेसेस हम लोग स्किप कर दिए हैं। सो 94 से हम आ गए 101 पे, हमारी रैंक खराब हो चुकी है। व्हेन आई टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, उन्होंने हमसे बेटर परफॉर्म किया है। व्हेन आई से बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल, उनकी रैंक हमसे ज़्यादा अच्छी आई है, उन्होंने हमसे बेटर परफॉर्म किया है इन दिस इंडेक्स।
तो जब हमने बात की थी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 फैक्टर्स से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड स्टंटिंग। सो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 15.3% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर अंडर नरिश। तो मैं जब इस फैक्टर की बात तो जब मैं इस फैक्टर की बात कर रही हूँ दैट इज अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिश्ड। सो व्हेन आई से अंडर नरिश तो इंडिया की 15.3% पॉपुलेशन इज अंडर नरिश। व्हेन आई से चाइल्ड वेस्टिंग, जब मैं चाइल्ड वेस्टिंग की बात कर रही हूँ तो 17.3% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर वेस्टेड। कितने? 17.3%। उनका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है। व्हेन आई से स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, तो 34.7% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हैव लो हाइट फॉर एज। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम है। 34.7% चिल्ड्रन अंडर 5 चाइल्ड स्टंटिंग से सफर करते हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितना है? 3.4%। 3.4% is the child mortality, that is 3.4% of children die before their fifth birthday। उनकी फिफ्थ बर्थडे से पहले ही 3.4% चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है। सो दिस इज द इंडियन सिनेरियो। ये फैक्ट्स को आप प्री में तो अगर क्वेश्चन आता है तो यू नो द फैक्ट, मेंस में आप जो सोशल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर वाला टॉपिक जो है उसमें आप इन सारे डेटास को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। नाउ व्हेन आई से द जीआई स्कोर ट्रेंड फॉर इंडिया, तो आप देख रहे हो कि स्कोर तो हमारा कम हो रहा है, पर जैसा हमने परफॉर्म किया है 2021 में, इट इज बैड, अच्छा नहीं है हमारा स्कोर। सो हमारा ट्रेंड कैसा है? सो ट्रेंड इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, वी कैन से कि जीएचआई जो इंडेक्स है इट इज इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। सो ग्रोइंग लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी हैव अ लॉन्ग term effect on the health outcomes of the people, especially when I talk about children's in India। so जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ओवर द इयर्स वो इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो जो हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं उसमें 75% ऑफ द पॉपुलेशन आर प्रोवाइडेड विद फूड ग्रेन्स। और भी कई सारी सेंटर और स्टेट की स्कीम्स चलती हैं फूड से रिलेटेड। स्टिल हमारा जो ये इंडेक्स है, हमारा जो रेटिंग, हमारा जो स्कोर, जो रैंकिंग आई है वो बहुत ही कम आई है, दैट इज 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। सो इस ये जो हमारा रैंक आया है इसके कॉज क्या हो सकते हैं, क्यों इंडिया लैक कर रहा है? इज दिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड प्रोडक्शन और बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डाइट या नरिश डाइट या लेस इनकम और पावर्टी? दीज कैन बी द कॉजेज। बट जो इंडेक्स है इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। हमें जो इंडेक्स शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि हमें अब ध्यान देना होगा बहुत ही बेहतर बेहतर तरीके से, क्योंकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमें रीच करना है बाय 2030। 2030 तक हमें इन्हें रीच करना है। और सेकेंड गोल क्या कहता है? गोल नंबर 2 इज नो हंगर। सो इस गोल से तो व्हेन वी सी द इंडेक्स रेटिंग, इस गोल से तो वी आर फार फार अवे। while government of India has rejected the index saying that it is unscientific, but क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए वी शुड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। हंगर को इम्प्रूव करना है और वी हैव टू रीच द गोल ऑफ नो हंगर लीविंग नो वन बिहाइंड बाय 2030। सो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आर रैंकिंग इज 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। एंड पिछले साल के कंपैरिजन में हम 7 प्लेसेस नीचे आ गए हैं। हमारी पिछले साल रैंकिंग थी 94th एंड नाउ आर रैंकिंग इज 101। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कैलकुलेट करता है और
क्या स्कोर्स के बेसिस पे आपको लेवल्स बताए जाते हैं कि इस कंट्री में ये लेवल है. सो दैट्स ऑल फॉर ग्लोबल हंगर इंडेक्स. थैंक यू सो मच.